नहीं है, आप समझदार हैं और हर एतबार से आप रूल्स रेगुलेशन जानती हैं। जो स्कूल्स में आप एग्ज़ाम के रूल को फॉलो करते हैं वही रूल इस एग्ज़ाम में भी फॉलो कीजिए, बल्कि और ज़्यादा आप लोग क्या करें, इसके ऊपर फोकस करें और इधर उधर देखना, पूछना या कॉपी करना ये तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं होगा, फिर भी तज़क्कुर दे रहा हूँ आपको, आप इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दें। दीन इस्लाम की दीनियत ये नहीं है कि आप लिखकर 100 नंबर ले लें और फर्स्ट कर लें। दीनियत प्रैक्टिकल लाइफ में उसको आप लेकर आना है। तो आप क्या करें, जितना आपने पढ़ा है उसको कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में जारी करें, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आएँ। यही असली दीनियत का मकसद है। ये तो बस इनाम आपको देने के लिए हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। असली दीनियत आपके घर में होना चाहिए, आपकी लाइफ में होना चाहिए। इंशाअल्लाह 2 घंटे टाइम आपको वक्त दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप पिछले साल की तरह इस साल 1 घंटे में, पौने घंटे में, 1.25 घंटे में इसको ख़त्म कर देंगी जल्दी। शिफाही यानी ओरल एग्ज़ाम तो हो गया है कुरान का, इसके 60 मार्क्स और उसके दोनों मिलाकर हम लोग इंशाअल्लाह एक रिज़ल्ट देंगे और उस रिज़ल्ट के हवाले से उसी हिसाब से आपको इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करना हम लोग पढ़ने को रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग बाखूबी जानते हैं, इससे पहले आपको 2026 रमज़ान मुबारक की तबलीग को तायीनात पेश करते हुए अर्ज़ हिकमत ये है कि जो पब्लिक एग्ज़ाम में रेगुलर क्लासेस होते हैं ना, उसके जो एग्ज़ाम्स में जो रूल्स रेगुलेशन है इसमें भी वही रहेंगे, हत्ता कि इसमें और शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी में, आपके कल्चर में, आपके आदाब और तहज़ीब में ये दीनी तालीम, दीनी इल्म काम आएगा। और जो सवालात हैं, जवाबात है, उसमें जो है तज़क्कुर है, रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। शर्त है सवाल सही होना। हम गुजारिश करता हूँ मौलाना मुदब्बिर साहब से किसी में कुछ तफसीलात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर साहब ने जो बात कही है उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। ये जो एग्ज़ाम हम लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और इनाम आपको देना है, ये असले है। मकसद हमारा एग्ज़ाम नहीं है, हमारा मकसद जो दीनियात में हमने पढ़ा है उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पर उसको जारी करना है, ये असल हदफ है। मसलन हिजाब के बारे में आपने पढ़ा है तो उसको मुकम्मल तरीके से हिजाब करेंगे तो वही दीनियात है। नमाज के बारे में आपने पढ़ा है, कभी नमाज को ना छोड़ें, वही दीनियात है। कुरान के बारे में आपने पढ़ा, कुरान को हर दिन आप पढ़ेंगे तो वही क्या है, दीनियात है। कहने का मकसद ये है कि आप ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो चूँकि सालाना एक रिवाले कार है, उस एतबार से हम लेते हैं ताकि इनामात तकसीम कर सकें। असल दीनियात आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके दोस्त व अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ किस तरह से पेश आना है, वही असल दीनियात है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इसमें भी कामयाब होंगे और अपनी असल ज़िंदगी में भी उसको जारी करेंगे। ठीक है। Listen carefully. Read the question. Listen carefully. Read the question with careful, because we have drafted the question paper. It's very easy. Half of the answer is there itself in the question. Don't be nervous. All the best. And also one note is that maintain neat handwriting. Don't overwrite on the answer sheets. It is very difficult to during our paper evaluation. Okay, all the best. Start writing. और एक बात And the time is 2 hours.
लास्ट में जो दीनियात की क्लासेस का एग्जाम लेते थे, अरबी क्लासेस है, वो और ये दोनों क्लब करके आपको इनाम दिया जाएगा। जैसा कि 40% और 60% ये दोनों मिला के एक ही इनाम होगा इंशाल्लाह। Good morning to everyone. See, why Deeniyat is important because you know that it teaches values, faiths, and as a responsibility as a student, as a responsibility as a daughter, as a responsibility of a woman. Each and every one. It is not only for girls, it is also for a human. How you have to be human, that it teaches you. So really, you have. It is a great opportunity that Alipur people really we don't have these opportunities anywhere. Where we are getting here, we have to really thank everyone that such an opportunity which is coming to your school. You are not finding this opportunity. The opportunity is coming to you. So grab this opportunity and thank them that you are learning each and everything. Your life is getting molded by Deeniyat. You are learning what is good, what is bad. You are learning what is right, what is wrong. You are learning how to make your life beautiful. So really, on behalf of management, principal, staff and students, we thank each and every all the governing body members of this Anjuman Jafriya, all secretary, president and all the ulemas from bottom of the heart. आपको ले जाएंगे। पेपर जब से आपको दिया गया है वो उससे लेकर 2 घंटे आपको पूरा वक्त है आप लिखिए। दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन पेपर में नंबर लिखे हैं, किसी के 10 नंबर, किसी के 20 नंबर, वो काउंट नहीं होगा। असल टोटल ये पेपर है 55 मार्क्स का और 40 नंबर बॉडी मार्क्स से कुरान का जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका। 5 मार्क्स एक जनरल क्वेश्चन है जो ज़ाहिरन आप लोगों को मालूम होगा। 8th वाले इमाम ज़माना के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखेंगे, 5 जुमले। 9th वाले व्हाट इज़ इस्लाम, दीन इस्लाम के बारे में जो कुछ आपको मालूम है 5 जुमलों में लिखिए। 10th वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप हज़रात 10th वाले 5 जुमले लिखिए। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम दुनिया और आखिरत में हम सबको कामयाब करे। ये दीनियात का एग्ज़ाम एक फॉर्मेलिटी है आपको इनाम देने के लिए कि आप कितना पढ़े हैं। असल दीनियात आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जारी करना है। कुरान के बारे में आपने पढ़ा है तो उसको अपनी लाइफ में क्या है जारी करें। जो भी दीनियात में आपने पढ़ा है, हिजाब के बारे में, पर्दे के बारे में, कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, आप जानते हैं नमाज तर्क करना, नमाज को छोड़ना, ना पढ़ना गुनाह है, कबीरा है। दीनियात जान लिया आपने, असल दीनियात क्या है, प्रैक्टिकल में आप कभी नमाज ना छोड़ें। ये क्या है, असल है। इंशाल्लाह कामयाब रहें अपनी ज़िंदगी में और इस एग्ज़ाम में भी इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।